आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड्स के महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है इक्विटी के साथ साथ गोल्ड एंड डेट प्रकार के एसेट क्लास में। मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये एनएफओ ओपन हुआ है 20 फरवरी 2024 को, क्लोज होने वाला है 5 मार्च 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 15 मार्च 2024 को। तो मतलब अगर आप ये एनएफओ डेट मिस करते हैं तो 15 मार्च के बाद जब ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी तब आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मल्टी एसेट एलोकेशन क्या होता है। तो दोस्तों मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब है कि यहाँ पर एक साथ मल्टीपल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर जैसी कमोडिटीज में। ये सभी एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट होता है। सभी एसेट क्लास के अपने अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। तो हमें एक साथ अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग एसेट क्लास अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और इससे पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को भी मैनेज कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने से कोई भी एक एसेट क्लास पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी एक एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो पूरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग एसेट क्लास का अलग अलग परफॉर्मेंस होने की वजह से हमारे पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम दिखेगी। और इसकी थोड़ी और जानकारी के लिए हम तीनों एसेट क्लास के पास परफॉर्मेंस की जानकारी लेंगे। यहाँ पर इक्विटी के लिए निफ्टी 500 इंडेक्स, डेट के लिए क्रिसिल बॉन्ड इंडेक्स और कमोडिटीज के लिए एमसीएक्स गोल्ड इंडेक्स। तो इस तीनों के पास परफॉर्मेंस की जानकारी 2006 से लेकर 2024 तक के कैलेंडर ईयर के हिसाब से दी है। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर निफ्टी 500, क्रिसिल बॉन्ड इंडेक्स एंड एमसीएक्स गोल्ड इंडेक्स तीनों के रिटर्न्स की जानकारी दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2006 में निफ्टी 500 यानी कि इक्विटी का रिटर्न था 37.21%, क्रिसिल बॉन्ड इंडेक्स का रिटर्न था 3.93% एंड गोल्ड का रिटर्न था 20.82%। उसी तरह से 2007-8 से लेकर 2023 तक के तीनों इंडेक्स का रिटर्न यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है वो है बेस्ट परफॉर्म एसेट क्लास, जो येलो कलर में है वो सेकंड बेस्ट परफॉर्म एसेट क्लास और जो पिंक कलर में है वो है वर्स्ट परफॉर्म एसेट क्लास। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ साल इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ साल गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ साल डेट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो इसीलिए तीनों का फायदा एक साथ लेने के लिए हमें मल्टी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे हम वॉलेटिलिटी को भी मैनेज कर सकते हैं, पर इस स्कीम का रिटर्न इक्विटी स्कीम के रिटर्न से थोड़ा कम रिटर्न मिलता है। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 35 से लेके 80% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 10 से लेके 55% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। 10 से लेके 30% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है गोल्ड, सिल्वर जैसी कमोडिटीज में। 0 से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। तो इसी के अंदर से कोई अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। अब बात करेंगे इस एनएफओ के स्कीम फीचर्स के बारे में। तो इस स्कीम का बेंचमार्क है 45 निफ्टी 500, 40% क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स, 10% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड, 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। प्लान्स अवेलेबल है रेगुलर एंड डायरेक्ट एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल और उसमें भी री इन्वेस्टमेंट एंड पे आउट एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 3 महीने के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या तो फिर स्विच किया तो 0.5% आधा % का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 3 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर है इक्विटी के लिए मिस्टर रंजीत राधाकृष्णन, डेट के लिए मिस्टर राहुल पाल एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए मिस्टर प्रणव निशित पटेल। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मिनिमम आप स्विच कर सकते हैं 1000 रुपए से और एसआईपी अमाउंट है मिनिमम 500 रुपए मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट के लिए और मिनिमम 4 इंस्टॉलमेंट के लिए एसआईपी अमाउंट है 1500 रुपए। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2% तक। स्कीम का रिस्क है हाई, तो मतलब ये स्कीम 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए सूटेबल है और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30% एप्लीकेबल है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स एप्लीकेबल है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़कर इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए आप मेरे साथ जुड़कर इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी। तो वहां पर आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।